आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, है ना। इससे पिछला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे तो इसी से मिलता जुलता ही एक क्वेश्चन था जो आपको पिछले वीडियो में कराया जा चुका है। जो बच्चे नए होंगे मेरे पिछले वीडियो में जा करके वो देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके में आपको बताया गया है। ठीक है, आज भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आप लोगों को बताया जा चुका है कि एक अंक का सबसे छोटा संख्या 1 और बड़ा संख्या 9, 2 अंक का 10 और 99, इस तरह से 100 और यहाँ पे 999, है ना। एक अंक का छोटा संख्या, एक अंक का बड़ा संख्या, 2 अंक का छोटा संख्या, 2 अंक का बड़ा संख्या, इसी तरह से करते जाएंगे। तो 6 अंक का छोटा संख्या जो होगा 1 0 0 0 0 0 होगा। ठीक है, ये 6 अंक का सबसे छोटा संख्या होगा। अब पता कैसे चलेगा कि ये 6 अंक का है? तो गिनिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, है ना। टोटल 6 नंबर है, 6, तो 6 नंबर का ये सबसे छोटा नंबर हो गया। और 6 नंबर का बड़ा अंक बोले तो 999 6 बार होगा, है ना। चलिए, सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? वर्गमूल निकालेंगे इसका 3 4 5 होगा। इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताया जा चुका है, इस चैप्टर के शुरू से ही हम लोग वर्गमूल निकालने सीखे थे। तो यहाँ पर आपका है 2 2 और 2। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि पेयर बना लेना है, जोड़ा बना लेना है पीछे से 2 2 का। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब ध्यान देना है कि यहाँ पेयर क्या का बना है? 10 का। तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। वर्गमूल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि अगर 1 है, 1 का स्क्वायर है तो 1, 2 का स्क्वायर है तो 2 और 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करें तो 16 होगा, है ना। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 10 है, 10 है, हम यहाँ से कौन सा नंबर लेंगे कि 10 के आसपास होना चाहिए, उससे छोटा हो, बड़ा ना हो, है ना, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसके आसपास में कौन सा है? 9 है। 16 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 10 से बड़ा हो जाएगा। कितना बार में आया है? 3 का वर्ग, तो 3 यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना आया है? 9 आया है, इसको माइनस कर देंगे तो 10 में 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो जो बचा है इसके बाद में 2 जीरो को हम लोग उतार देंगे। ठीक है, चलिए, अब 3 और 3 को यहाँ पर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, चलिए इसको रफ करते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि 100, अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 लेते हैं तो 1 से ही गुना करते हैं, और अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 से गुना करते हैं। ठीक है, अगर 2 से गुना करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ये लगभग आपका 124 हो जाएगा ना, 124, और यहाँ पर 61 को 1 से गुना करेंगे तो 61 ही होगा, है ना। चलिए, तो हमको यहाँ पर 61 लेना होगा। जब यहाँ पर 1 लिए हैं तो यहाँ पर भी हमको 1 लेना होगा। ठीक है, तो 61 यहाँ से आपका लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर 1 लिए हैं तो यहाँ भी हमको 1 लेना होगा और सबको जोड़ना होगा। 61 में से क्या करेंगे? 61 में से 1 जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 10 में 1 जाएगा, 10 में 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका? 9 बच जाएगा। यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ तो 1 में क्रॉस खत्म हो गया, है ना, 39 बच गया। चलिए, अब ध्यान देना है, यहाँ पर क्या करना है कि अब आखिरी का 2 डिजिट जो 2 जीरो है ये बच गया, तो दोनों जीरो को हम लोग यहाँ पर उतार दें। अब दिक्कत क्या है कि 62 है, यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं और 1 से गुना करते हैं तो इसके आसपास तो क्या, उसके बहुत दूर हम लोग रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हमको लगभग 6 7
7 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 से करके देखना होगा, 6 से गुना करेंगे, ठीक है। 6 छक 36 का कैरी कितना मेरे पास 3, 6 दूना 12 और 3 15, हाथ में कितना मेरा 1 कैरी है ना। 6 छक 36 और 1 37, 3756 आ रहा है इसके आसपास में। अगर 7 बार लेके देखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा है ना, करके दे सकते हैं। लगभग अप्रोक्स आपका 4042 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ 7 और 7 से गुना करते हैं तब। तो यहाँ कितना लिए हैं 600 लिए, इसके आसपास में आ गया ना। तो जब 6 लिए तो यहाँ भी हमको 6 लेना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ भी हम लोग 6 लिए तो कितना आया है 3756 हो गया। इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। आप बोलोगे जब 6 यहाँ पर लिए तो यहाँ पर 6 लेना होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मेरा आंसर जो आना था वो आ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान देना है, हम यहाँ पर क्या बच गया, 10 में 6 जाएगा तो 4, 9 में 5 जाएगा तो 4 और 8 में 7 जाएगा तो 1, यहाँ पे क्रॉस। कितना बच गया मेरा 144 बच गया, ठीक है। अब ये कट नहीं सकता, यहाँ से कुछ भी करें यहाँ पर ये पूरा कट नहीं सकता। तो मेरा आंसर कितना आ गया इसका 316 आ गया। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो आया है मेरा आंसर यहाँ पर 316 में क्या करेंगे कि एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 317, ठीक है। अगर हम 316 का वर्ग करें तो ये 5 अंक का निकल जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर एक अंक को जोड़ते हैं, जो भी रहता है उसमें से एक अंक को जोड़ते हैं तो 317 हो जाएगा, है ना। और अगर हम 317 का वर्ग करें, 317 का वर्ग है ना, यहाँ पर इसको करेंगे तो ये आ गया 316। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर 317 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो गुना करके देखते हैं, 317 गुना और 317 गुना करते हैं, ठीक है। चलिए 7 7 49 का कैरी 4 मेरा पर, और 7 का 7 और 4, 7 और 4 11, हाथ में 1 हो गया कैरी, है ना। और 7 या 21 और 1 22, ठीक है। यहाँ क्रॉस करेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस। 7 या 21 का हाथ में कैरी मेरे पास 2, 3 1 3 2, 5 3 3 9 हो जाएगा। सबको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ 9 उतार दिए, 7 और 1 8, 2 3 4, 5 3 8 और 2 10, 10 का 0, हाथ में 1, 9 और 1 10। कितना आ गया, ये आ गया आपका 100489। मतलब ये जो नंबर हुआ है ना, इसको रफ में करना है, जो भी हम लोग स्क्वायर निकाले हैं वर्ग किए हैं वो रफ में करना है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको आप लोग घेर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 6 अंक का सबसे छोटा संख्या, 6 अंक का सबसे छोटा संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा वो कितना होगा 100489। ये इसका सबसे छोटा अंक होगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या होगा जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, है ना। 6 अंक का, यहाँ से कितना है 1 2 3 4 5 6 अंक का है ना। ये 6 अंक का सबसे छोटा संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, जो पूरा कट जाएगा, है ना। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर केवल मैथ ही नहीं, क्लास 11 क्लास 12 का फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाता है और बेहतर ढंग से पढ़ाया जाता है, और एक आप अच्छा नोट्स उससे बना सकते हो। इसलिए जो बच्चे अगर किसी के कांटेक्ट में अगर 11 12 के बच्चे होंगे तो उनको भी ये लिंक, ये चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर सकते हो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो मेरा अपडेट्स है सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।